हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज मनु जोशी और कल हमने किया था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स, जो कि हमारी ओलंपियाड सीरीज का फर्स्ट चैप्टर था मैथ्स का। ओके, तो कल मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टीज हमारी उसकी रैशनल नंबर्स की कि कैसे हम उसके एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसमें। सो आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई -2/7 + 9/16 + 5/7 -1/16 + 1/2 -5। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जिनका भी डिनोमिनेटर सेम है उसको हम एक साइड लिखेंगे। ओके, लाइक -2/7 + 5/7 + 9/16 -1/16 + 1/2 -5। ओके, सो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है हमें। 5 - 2 3/7 प्लस 9 - 1 8/16 प्लस 1/2 -5। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इट्स अंडरस्टूड कि हम 1 लिखेंगे। नाउ यू कैन कट दिस, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 3/7 प्लस 1/2 plus 1/2 minus 5/1. Now take the LCM. Both the numbers are odd. So we will take here 14. 7 2s are 14 because they don't have any common factor. तो LCM क्या हो जाएगा हमारा 14. 14 divided by 7 2, 3 2s are 6. 14 divided by 2 7, 7 1s are 7. 14 divided by 2 7, 7 1s are 7 minus 14 divided by 1 14 and then 14 5s are 70. So now इसको सॉल्व करेंगे। जो पॉजिटिव वैल्यूज है पहले हम उनको ऐड कर लेते हैं। 7 and 7 14, 14 and 6 20. Here you will write 20 minus 70/14. अब आप इसको माइनस करेंगे तो you will get 50/14. द वैल्यू ऑफ द नेगेटिव नंबर इज ग्रेटर, तो हम सिंबल क्या लगाएंगे, माइनस। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे क्योंकि हमारे आंसर में क्या है, कहीं पे भी 14 नहीं है डिनोमिनेटर में। दैट मींस इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी 50 divided by 2 25 and 2 7s are. So the answer will be -25/7, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ a is 1/3 then find the value of -1 - 2a/a-2। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो a की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो नाउ माइनस इंटू 1 - 2 into 1/3 upon 1/3 minus 2. Now solve it. Minus 1 minus 2 1s are 2, 2/3 upon 1 minus 3 2s are 6/3. हमने यहां पे इसका एलसीएम ले लिया है 3 का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एज इट इज 3 1s are 3, 3 minus 2/3 upon minus 5/3. 1 minus 6 is 5/3. 6 is greater, तो सिंबल किसका आएगा, माइनस का। ओके, नाउ माइनस इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय -5/3। हमें पता है कि जो लास्ट की टर्म होगी हमारी डिनोमिनेटर में उसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। ओके, सो माइनस इंटू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। माइनस विल बी एज इट इज, 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट माइनस इंटू -1/5। अब ये ब्रैकेट का मीन्स है कि मल्टीप्लीकेशन में है, तो माइनस एंड माइनस क्या हो जाएंगे हमारे, प्लस। तो द आंसर विल बी 1/5, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हेनेवर यू सॉल्व अ क्वेश्चन तो आप
स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे पहले, क्योंकि कई बार होता है जल्दी में हम स्टेटमेंट को गलत पढ़ लेते हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, हमें बताना है कि जो नीचे 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से फॉल्स कौन कौन सी हैं। सो द फर्स्ट वन इज 11/0 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो कल की प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं, बट द रूल इज कि Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बट यहां पे तो Q 0 है, सो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज 2 डिवाइडेड इंटू -1/4 इज -8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2, जब आप डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो अंदर की टर्म हमारी क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। ओके, तो इट विल बी 4/1 माइनस एज इट इज, तो आपको मिलेगा -8, जो कि हमें राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज x डिवाइडेड y प्लस z इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड y प्लस x डिवाइडेड z। बट इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी हमारे पास रैशनल नंबर में नहीं थी। वी आर हैविंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी किस फॉर्म में हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हो सकती है। यहां पे डिवाइड की जगह अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है तभी ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ वी हैव टू चूज द ऑप्शन। नाउ ही इज सेइंग ऑप्शन ए में है बोथ A and 1 and 2 only 3, C ऑप्शन इज बोथ 1 and 3, D इज बोथ 2 and 3। नाउ देखिए 2 तो ट्रू है हमारा, फर्स्ट एंड 3 आर फॉल्स, तो फर्स्ट एंड 3 सी ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई 3/8 प्लस 7/2 प्लस -3/5 प्लस 9/8 प्लस -3/2 प्लस 6/5। तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जिसका भी डिनोमिनेटर सेम है उनको हम एक साइड रखेंगे और बाकी की टर्म्स को हम बाद में लिखेंगे। तो फर्स्ट इज 3/8, नेक्स्ट प्लस 9/8। जब भी आप किसी टर्म को आगे या पीछे करते हैं तो उसका सिंबल भी उसी के साथ जाता है। लाइक मैंने 9/8 3/8 के बाद लिया है तो इसके साथ प्लस है, तो आप ये प्लस यहां लिखेंगे। नेक्स्ट इज प्लस 7/2 एंड प्लस -3/2। नेक्स्ट इज प्लस -3/5 एंड हियर इट इज प्लस 6/5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है हमें। 9 and 3 12/8 प्लस 7 - 3 प्लस 4/2 -3 प्लस 6 प्लस 3/5। नाउ जो टर्म्स हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी जा सकती है वी विल डू दैट। 2 6 12, 2 4 8, 2 2 1 2। So ये हमारा अगेन you can change this also into the simplest form, 2 3s and 2 2s। So what you will write, 3/2 plus 2/1 plus 3/5। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, you will take the LCM और LCM हमारा क्या आएगा 10, बिकॉज दोनों जो नंबर्स हैं उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एलसीएम में क्या रूल होता है हमारा, अगर कोई भी नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही हमारा एलसीएम होता है। 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 5 3s 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 10 2s 20, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 3 2s 6। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 20 and 15 35, 35 and 6 41/10। नाउ किस ऑप्शन में है हमारे पास 41/10, ऑप्शन नंबर डी। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट इज राइट 1/3 माइनस इंटू 2 प्लस 1 2/3 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है आपको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फर्स्ट 1/3 माइनस इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, इसको हम चेंज करेंगे। सो 3 into 1 3, 3 and 2 5. So you will write here plus 5/3. Now 1/3 minus, take the LCM, 3 2s are 6. Whenever आपको डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया होता है तो अंडरस्टूड है आपको उसके नीचे क्या लिखना, ऑलवेज 1। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6 plus 3 divided by 3 1 and 5 as it is. So you will write here 1/3 minus 6 and 5 11/3. So the denominators are same. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10/3. The symbol of this number is greater. So आप इसको लिख देंगे -10/3. तो कौन से ऑप्शन में हमारे -10/3? ऑप्शन नंबर ए. So this is the answer. So our next question is, Vishal find 1/5 of the pizza was already eaten. He ate 1/4 of what was remaining. Find the portion of the pizza that is left. तो whenever anything is not given to us, मतलब हमें पता नहीं है कि कितने पिज्जा है या कितना पार्ट है उसका, तो हम उसको क्या लिखते हैं कि वो 1 है, मीन्स होल क्वांटिटी। तो हम मान लेंगे कि उसकी होल क्वांटिटी कितनी है, 1. So whole quantity is equals to 1. So now Vishal finds that 1/5 of the pizza was already eaten. तो हम क्या करेंगे, 1 में से 1/5 माइनस करेंगे. You will take the LCM. 5 minus 1/5 equals to 4/5. That means 4/5 पार्ट अभी पिज्जा का बाकी है. ओके, he ate 1/4 of what was remaining. तो रिमेनिंग क्या था हमारे पास, 4/5. तो 4/5 का कितना पार्ट उसने ले लिया, 1/4. ऑफ है, that means you have to multiply it. So 4/5 multiplied by 1/4, 4 will cut with this and you will get 1/5. Now 1/5 के बाद हम इसने हमसे पूछा है find the portion of the pizza that is left. अब हमें बताना है कि कितना लेफ्ट रहा है. तो हम पूरी जो होल क्वांटिटी है वो नहीं लेंगे, बिकॉज हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, लेफ्ट पिज्जा कितना था हमारे पास, 4/5, जिसमें कि उसने 1/5 खा लिया. अब इसमें से क्या बाकी रहेगा, तो वी विल माइनस 4/5 माइनस 1/5 इक्वल्स टू 3/5. तो 3/5 पार्ट पिज्जा का क्या रह जाएगा, रिमेनिंग. सो वो आंसर इज बी. ओके, नेक्स्ट इज द सम ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ -5/2 इज. तो हमें इसने क्या पूछा है, सम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यस्टरडे हमने क्या पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, जो भी आपको रैशनल नंबर दिया है उसका आपको सिंबल चेंज करना है. तो इसने सम पूछा है, आइडेंटिटी हमें क्या नंबर दे रखा है, -5/2 इज गिवन टू अस. तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 5/2. मीन्स नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल, सिंबल चेंज नहीं करोगे. मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 2/5, बट सिंबल हम माइनस का नहीं हटाएंगे. ओके, नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज कि हमें इसका सम बताना है. तो सम बताने के लिए 5/2 प्लस इंटू -2/5. सो 5/2 प्लस माइनस -2/5. देन वी विल टेक द एलसीएम. अगेन 2 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, एलसीएम 10.
10 divided by 2 5, 5 5s are 25 minus 10 divided by 5 2, 2 2s are 4 and the answer will be 21 upon 10. So ये हमारा कौन से ऑप्शन में है? बी. सो हमारा आंसर क्या हुआ? 21 upon 10. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट. तो अब देखिए इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू का तो हमको पता है कि इफ आई एम राइटिंग है 5 6 तो कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली 6 इज ग्रेटर. बट इन द नेगेटिव वैल्यू इसका क्या होता है? रिवर्स. मतलब जितनी छोटी वैल्यू होगी वो उससे जो ग्रेटेस्ट है उससे क्या होगी? छोटी होगी. मतलब अगर -5 और -6 में आपको पूछा जाए विच वन इज ग्रेटर तो आप कहेंगे कि -5 बड़ा है. मीन्स पॉजिटिव में तो जो बड़ा है वो तो बड़ा है ही, बट नेगेटिव में उल्टा होता है, इसका जो छोटा है वो बड़ा होता है. क्योंकि नंबर लाइन में हमारे पास ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर इज -1. यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है तो -1 जो है वो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है. ओके, सो नाउ अब ये बताने के लिए कि इन सब में से कौन सा ग्रेटेस्ट है हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा. फर्स्ट इज -3/7, तो वो तो फ्रैक्शन दे रखी है, नीड नॉट टू चेंज. नेक्स्ट इज -1/7 -1, तो इसको अगर आप चेंज करेंगे तो क्या आएगा? -1 - 7/7 इज इक्वल्स टू -8/7. तो आप यहां क्या लिख देंगे? -8/7. नाउ नेक्स्ट वन इज here you will write 1, again you will take the LCM, it will be 7. So -14 plus 1 equals to -13/7. तो हम यहां लिख देंगे -13/7. Now when you will add this, so you will get LCM is 7, 1 plus 2, 3/7. Okay, so now this and this, all the three terms are negative. Okay, all the three terms are negative and this is the positive term. तो सबसे बड़ा क्या हो गया? D. हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी इनको, क्योंकि हमें पता है कि अगर नेगेटिव टर्म है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव से छोटी ही होगी. पॉजिटिव टर्म इन ऑल कंडीशन बड़ी ही रहेगी. नेक्स्ट इज Rashmi had a 10 4/5 meter long ribbon. So what is the length of the ribbon? लेंथ ऑफ रिबन मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आप चेंज करेंगे. 10 5s are 50 and 4, 54/5 मीटर. आगे वो कह रहे हैं कि शी कट्स इट इनटू 6 इक्वल पीसेस. वो इसको कितने पीसेस में कट करते हैं? 6 इक्वल पीसेस में कट करते हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस. मीन्स टोटल लेंथ दे रखी है और उसको आपको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो आप क्या करेंगे? 54/5 डिवाइडेड बाय 6. नाउ डिनोमिनेटर इज नॉट गिवन, तो यू विल राइट हियर 1. और जब आप ये डिवाइड का सिंबल चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में तो ये जो बाद की फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी. गॉट इट? सो 6 1s are 6 and 6 9s are 54. तो you will get 9/5. अब देखिए 9/5 तो we are not having in the option. तो what we will do? We will change it into mixed fraction. So 5 1s are 5, remainder 4/5. So the answer will be 1 4/5. Okay. Next is divide the sum of -8/9 and 1/3. तो फर्स्ट क्या करेंगे हम? डिवाइड द सम. तो पहले हम 8/9 प्लस 1/3 करेंगे. द एलसीएम विल बी 9 -8 प्लस 3 इक्वल्स टू -5/9. नेक्स्ट इज बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. 5/4 मल्टीप्लाई 10/9. तो हमें क्या मिलेगा यहां? 10 5s are 50, 9 4s are 36. अब हमें क्या करना था? इनको डिवाइड. ओके, सो
-5/9 डिवाइडेड बाय 50/36। अगेन हम डिवाइड का सिंबल किस में चेंज करेंगे? मल्टीप्लीकेशन में। और जब ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा तो ये जो बाद का रैशनल नंबर है ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। नाउ कट इट। 5 1s are 5, 5 10s are 50, 9 1s are 9, 9 4s are 36। अगेन यू कैन सी कि 4/10 को हम और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 2 2s are 4 and 2 5s are 10। तो व्हाट यू विल गेट? 2/5। बट सिंबल क्या आएगा हमारे पास? माइनस का। ओके, सो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इज what rational number should be added to this number to get the sum as the smallest whole number? तो what is the smallest whole number? 0। हमारे whole numbers कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो the smallest whole number क्या होगा हमारा? 0। ओके, सो let us assume कि हम x ऐड करते हैं इसमें। ओके, सो x प्लस 5/6 प्लस इंटू -1/3 प्लस इंटू -3/4 इक्वल्स टू 0। बिकॉज वी नो के स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0। और इसने हमें से पूछा है टू गेट द सम एज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, मतलब उनका सम करना है हमको। तो हमने मान लिया कि x है वो नंबर। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5/6 प्लस -1/3 प्लस -3/4 इक्वल्स टू 0। अगेन x प्लस एलसीएम लेंगे हम इसका 6, 3 and 4। First you will take 2, 2 3s are 3 and 2 2s are again 2, 3, 3 and 1, again 3, so 1, 1 and 1. So LCM will be 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12. So you will take the LCM here 12. So 12 divided by 6 2, 5 2s are 10, minus 12 divided by 3 4, 4 1s are 4, minus 12 divided by 4 3, 3 3s are 9 equals to 0. Now x plus minus 9 and minus 4, it will be minus 13/12 equals to 0. X plus minus 3/12 equals to 0. Now 3 1s are 3, 3 4s are 12. X plus minus minus 1/4 equals to 0. Now what you will do? ये जो 1/4 है हम दूसरी साइड ले जाएंगे। जब हम किसी भी नंबर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो उनके सिंबल क्या हो जाते हैं? चेंज। लाइक ये नेगेटिव है तो ये इक्वल टू के इधर आके हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो x इक्वल्स टू 0 प्लस 1/4। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1/4। So which is the option? Option number 1 is the answer. So the next question is, after traveling a distance of 45 kilometers, Mohit found 3/8 distance of his journey was still left. What was the length of his whole journey? मतलब हमें पता नहीं है कि whole journey उसकी कितनी थी या कितने किलोमीटर उसने वॉक किया। So हम assume करते हैं, let us assume his whole journey equals to x kilometers. नाउ उसने x किलोमीटर्स में से कितने किलोमीटर्स उसने डिस्टेंस कर लिया कवर? 45 किलोमीटर्स। तो आप लिखेंगे x माइनस 45 इक्वल्स टू, नाउ ही इज सेइंग कि मोहित फाउंड दैट 3/8 डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी वाज स्टिल लेफ्ट, यानी कि 3/8 पोर्शन उसका अभी भी बाकी था। तो आप यहां लिखेंगे 3/8 ऑफ x, मतलब x हमारा टोटल है, उसका 3/8 अभी बाकी है, हमें टोटल जर्नी पता नहीं है। ओके, सो आप क्या करेंगे? अब जो हमारी
कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साइड रखेंगे और जो वेरिएबल की वैल्यू है वो एक साइड. सो x minus 3/8x is equals to 45. Now take the LCM. 8x minus 3x upon 8 is equals to 45. 5x upon 8 equals to 45. Now आप x को यहीं रखेंगे और ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, जो कि बाद में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. ओके, तो x equals to 45 multiplied by 8 upon 5. So you will cut 5 ones are 5, 5 nines are 45, 8 nines are 72. That means कितना किलोमीटर, कुल जो हमारा डिस्टेंस था वो कितना था, 72 किलोमीटर. So the answer will be option B. Next is फाइंड द वैल्यू ऑफ. सो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट आप इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो व्हाट इज गिवन टू यू, -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 माइनस इंटू -3/2 इंटू 7/30 -3/2. सो इसको करने का दो तरीके हो सकते हैं हमारे. फर्स्ट, जो भी इक्वेशन इसमें नंबर दिया हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म में टर्न हो सकता है, या जो कट होते हैं हम उनको कट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग हियर -3/2. नाउ एज यू कैन सी -3 यहां मल्टीप्लीकेशन है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में. तो इट विल बी माइनस एंड माइनस प्लस 3 3s are 9, 10 2s are 20. Again the symbol of minus into, you will multiply both the terms. 3 2 7s are 21 upon 32s are 60. Symbol will be minus, and again here you will write into -3/2. अब इसमें अगर कोई वैल्यू कट हो रही है तो हम उसको कट कर सकते हैं. इसमें देखिए 3 और 20 वी कांट कट, 9 and 2 हम काट नहीं सकते हैं, तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 27 upon 40. नाउ अगेन माइनस. अब यहां पे देखिए 3 से इसको आप कट कर सकते हो, 3 1s are 3, 3 20. ओके, नाउ यू विल राइट हेयर माइनस इंटू -21 upon 20 मल्टीप्लाइड बाय -1 upon 2. -27 upon 40 minus into minus plus 21 upon 40. When you will solve it, -27 upon 40 minus 21 upon 40, आपको क्या मिलेगा. नाउ बोथ द टर्म्स आर नेगेटिव, तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, प्लस, इक्वल्स टू -48 upon 40. अब ये किसकी टेबल में आप कट कर सकते हैं, टेबल ऑफ 8. 8 6 are 48, 8 5 are 40. So the answer will be -6 upon 5. So which is the correct answer? Option number D. Okay. Next, 1/6 of the students of a class joined sports club. 3/5 of these students opted to play table tennis. If 6 students play table tennis, then how many students are there in the class? तो इसमें भी हमें पता नहीं है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं. ओके, सो लेट अस अज्यूम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स equals to x. Now what he is saying? He is saying 1/6 of the students of a class joined sports. 1/6 means x by 6. Okay, 3/5 of these students opted to play tennis. 3/5 of this, यानी कि x का जो 3/5 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें x दिए हैं, तो 1/6 है जिन्होंने क्या ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स क्लब, यानी कि टोटल का 1/6, तो x upon 6 लिख दिया हमने इसको. नाउ ही इज सेइंग 3/5 ऑफ दी स्टूडेंट्स, यानी कि इस वैल्यू का 3/5 है जो उन्होंने क्या किया, टेबल टेनिस को चूज किया. अब नाउ ही इज सेइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज टेबल टेनिस वाज 6, तो इसको इक्वल रख देंगे हम 6 के. नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं. 3 into x अपॉन 6 5s are 30 equals to 6.
नाउ x हम इस साइड रखेंगे और ये जो पूरा कांस्टेंट वैल्यू है उस साइड जाएगा. 6 into 30 upon 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6. So 30 into 2, what is the value of x? 60. तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 60. So option C is the correct answer. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. नाउ कल की जो वीडियो थी उसमें हमने सारे रूल्स पढ़े थे इसके. ये रूल्स हमको लिस्ट 1 और 2 दे रखी है, बट हमको आंसर्स चूज किसमें से करने हैं? ए, बी, सी एंड डी ऑप्शंस हमें दे रखे हैं. फर्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ. तो हमारा एसोसिएटिव लॉ क्या था कि इफ ए, बी एंड सी आर रैशनल नंबर्स, सो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि रैशनल. ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो P का हमारा आंसर क्या होगा? 3. तो हम लिखेंगे यहाँ पे P इक्वल्स टू 3. नाउ नेक्स्ट वन वाज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारा था कि इफ A and B are rational numbers, then A plus B and B plus A are equal. So हमारे Q का क्या आंसर हो गया? 2. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या था कि A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी. दैट मीन्स R is equals to 4. Now last one is closure property. That was if A and B are rational numbers, then A plus B is a rational number. Means अगर आपके पास दो rational numbers हैं, उनको आप add करते हो या subtract करते हो तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी? rational number. So S is equals to 1. Now see which number is matching it. P3, Q2, R4, S1. So as you can see, B is the correct option. तो हमारा B क्या हो गया? हमारा answer. So our question is, what should be added to minus 3 by 8 minus 2 by 7 to get 5 upon 14? So let us assume कि हम इसमें x ऐड करेंगे. ओके, तो आप लिखेंगे minus 3 minus 8 minus into minus 2 by 7 plus x equals to 5 upon 14. तो आप क्या करेंगे? ये x, ये जो सारी वैल्यू है हम दूसरी साइड ले जाएंगे. ओके, पहले इसको सॉल्व करते हैं. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. 3 by 8 माइनस माइनस प्लस 2 by 7 plus x equals to 5 upon 14. Now you will take the LCM. 56, 21 plus 16 upon 56 plus x equals to 5 upon 14. 6 and 1 7, 2 and 1 3 upon 56 plus x equals to 5 upon 14. तो x हमारा ये वैल्यू है जो दूसरी साइड जाएगा. 5 upon 14 minus 37 upon 56. When you will take the LCM, तो LCM हमारा क्या आ जाएगा? 56 14 divided by 56 divided by 14, 4 5 4s are 20 minus 37 is equals to minus 17 upon 56. So this will be the answer. As you can see in the options, answer is option number D. Okay. So what is our next question? Our next question is, there are three poles A, B and C. The height of pole C is 2 by 3 of pole B. The height of pole B is 4 by 3 of pole A. Find the height of pole C if the height of pole A is this. ओके, एज यू कैन सी तीन पोल है और तीनों आपस में क्या है? इंटर रिलेट करते हैं. बट हमें किसकी हाइट दे रखी है? पोल ए की. तो हम पहले लिखेंगे ए इक्वल्स टू 97 अपॉन 3 मीटर. अब देखिए ए के साथ कौन इंटर रिलेट कर रहा है? बी. द हाइट ऑफ पोल बी इज 4 by 3 ऑफ पोल ए, यानी कि इसका 4 by 3. ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई. 97 upon 3 multiply 4 upon 3. So 97 into 4. 7 4s are 28, 2 9 4s are 36, 388 upon 9 meters. The next one is the height of pole C is 2 by 3 of pole B. यानी कि C लिख के 383 upon 9 का कितना है ये? 2 by 3.
Now 388 multiplied by 2, 8 2s are 16, 1, 8 2s are 16 and 1 17, 3 2s are 6 and 1 7. So you will write here 776 upon 27 meters. Now as you can see the answers are in the mixed fraction form, तो हमें इसको भी mixed fraction में change करना पड़ेगा. Okay, so whenever you will divide 776 by 27, 27 2s are 54, 3 2 6. Now 27 8s are 8 5s are 56, 8 2s are 16 and 5 21, 216. When you will minus it, you will get 20. So the mixed fraction will be 28 20 upon 27 meters. So हमारा कौन सा ऑप्शन है ये? 28 20 upon 27 is this. Option number C is the correct answer. Next is, for which of the following values of x this is not a rational number? So आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सारी वैल्यूज हैं हमें इस इक्वेशन में डाल के देखनी पड़ेंगी और फिर ही हम बता सकते हैं कि कौन सी जो इसकी वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी एज अ रैशनल नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग x equals to -2. So 13 plus into -2 upon x equals to -2 we will put. 13 plus into -2 -2 मीन्स जहां पे भी आपको x दिया हुआ है वहां पे आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? -2. प्लस माइनस माइनस 13 minus 2 11 upon -4. Now this is the rational number. Okay, next x equals to 3. 13 plus 3 upon 3 minus 2, 16 upon 1. This is also a rational number. Next is x equals to 2. 13 plus 2 upon 2 minus 2, 15 upon 2 minus 2 0. Now as we know कि रैशनल नंबर में q की फॉर्म 0 नहीं हो सकती है, that means this is not a rational number. Okay, अब आपको ऑप्शन डी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है because we have got our answer. So our answer is C. मतलब जब आप x की वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे तो ये रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं आएगा. Now he is saying answer the following questions and select the correct option. First one is, what rational number should be multiplied by this number to get 11 by 5? So again हमें पता नहीं है कि किस रैशनल नंबर से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें 11 by 5 मिले. सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम ये सॉल्व करेंगे. ओके, 7 by 4 minus 1 by 2 plus 1 by 8. So we will take the LCM first. LCM is 8. 14 minus 4 plus 1. 14 minus 4 10, 10 and 1 11, 11 by 8. Now what we have to get? We have to get 11 by 5. So 11 by 8 multiply by x equals to 11 by 5. तो आप यहां पे लिखेंगे x, जब ये नंबर यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. ओके, इंटू 8 अपॉन 11, 11 से 11 कट, 8 अपॉन 5. यानी कि फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या आ गया? 8 अपॉन 5. सो यू कैन सी हियर, इसमें 5 अपॉन 8 है तो ये तो आंसर होगा नहीं. इसमें 3 अपॉन 5 है तो ये भी नहीं होगा. सो दीज टू ऑप्शंस आर देयर. लेट्स मूव टू द सेकंड वन. What will be the value of 2m plus n divided m minus 2n if m is -1 upon 5 and n is 2 upon 5? तो आप यहां पे क्या करेंगे? m और n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे. ओके, फर्स्ट हियर m, so 2 into -1 upon 5 plus n की वैल्यू क्या है? 2 upon 5. Here is the symbol of divide. m minus 2n. What is m? -1 by 5
and 2n minus 2 into 2 upon 5. इसको हम अब सॉल्व करेंगे तो 2 upon 5 minus plus 2 upon 5 divide minus 1 upon 5 minus 4 upon 5. As you can say, अगर हमारे पास कोई भी नंबर सेम होता है और उसके सिंबल्स डिफरेंट होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में कट हो जाते हैं, मीन्स वो जीरो आ जाता है. इफ यू विल डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, सो व्हाट विल बी योर आंसर, जीरो. सो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, जीरो. सो सेकंड ऑप्शन में हमारे पास आंसर जीरो, तो बोथ में सेम है, देखिए 0 0. तो इसका मतलब हमें थर्ड भी करके देखना पड़ेगा. थर्ड वन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस. सो यू विल टेक -4 upon 5 into 1 upon 3. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -4 upon 15 प्लस 5 upon 7 minus 1 upon 2. तो आप एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं. 5 2 10 minus 7 upon 7 2 14. नेक्स्ट माइनस इंटू -3 upon 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -3 upon 5 प्लस 1/2 -4 upon 15 प्लस 3 upon 14 minus into -3, you will take the LCM, -6 plus 5 -4 upon 15 plus 3 upon 14 plus 1 upon 10. Now you will take the LCM of 15, 14 and 10. 15, 14 and 10. 5 3s are 15, 5 2s are 10. Again you will take 2, 3, 7, 1. So the LCM will be 5 2s are 10 and 210. What is the LCM? 210. You will write here 210. 210 divided by 15. 14. 14 4s are 56 plus 210 divided by 14. 6. 15. 15 3s are 45 plus 200 divided by 10. 21. 21 as it is. Now 45 and 21 will be minus 56 plus 66 upon 210. So when you will do the 66 minus 56 will be minus 10 upon 210. Now you will cancel this. You will get minus 1 upon 21. Now read the question carefully. Means he is saying find the multiplicative identity. तो multiplicative identity क्या होगी हमारी, इसको आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल. ओके, तो माइनस के 21 आएगा इसका रेसिप्रोकल. सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. पहला हमारा 8/5 था, then 0 and then minus 21. Okay. So our next question is, the denominator of a rational number is greater than its numerator by 7. If the numerator is increased by 16 and the denominator is decreased by 1, then the number obtained is 3/2. Find the original rational number. So हमारे पास original जो rational number वो नहीं है. Okay, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, we will assume. हम assume करेंगे कि हमारा numerator क्या है, x. अगर न्यूमिनेटर x है तो what will be our denominator? He is saying denominator of a rational number is greater than its numerator by 7, यानी कि x plus 7. Now हमारी rational number क्या बना, x upon x plus 7. Now next, if the numerator is increased by 16, यानी कि x plus 16. Now he is saying the denominator is decreased by 1, minus 1. तो हमें जो rational number हमें मिलता है वो क्या है हमारा, 3/2 is equals to 3/2. Now solve it. X plus 16 upon x plus 6 equals to 3/2. Now cross multiply. 2x plus
32 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 18। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वेरिएबल्स एक साइड एंड कांस्टेंट एक साइड। 32 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2x। 32 माइनस 18 14 इक्वल्स टू x। नाउ सी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 14 एंड व्हाट वाज अवर न्यूमरेटर 14, तो हम लिखेंगे 14 एंड डिनोमिनेटर हमारा क्या था x प्लस 7 यानी कि 14 प्लस 7 14 अपॉन 21। सो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा 14 अपॉन 21, ऑप्शन नंबर बी। सो दैट मीन्स दिस इज अवर आंसर 14 अपॉन 21। सो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने रैशनल नंबर्स जो कल उसकी प्रॉपर्टीज समझी थी उससे रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन प्रॉपर्टीज, हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे ये सब था हमारा इसमें। ओके हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो 8th क्लास का है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।